कहां है वो? ये वही है ना? हाँ, मैं इन्हें पहचानता हूं। ये उमर मुख्तार हैं। इन्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा कैसे कह सकते हैं सर? ये 20 साल से हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है। एक बहादुर दुश्मन की हैसियत से हमें उमर मुख्तार के साथ पेश आना चाहिए, इज्जत से और पूरे अदब कायदे से। अदब कायदे से? इस पर तो कोड़ों की बरसात करनी चाहिए। तुम अपनी औकात भूल रहे हो। सर, कुछ कर सकते हैं हम आपके लिए? अगर आप मुझे थोड़ा पानी दिला दे तो मैं इबादत के लिए तैयारी कर लूंगा। जरूर। और इबादत के वक्त अगर जंजीरें... सवाल ही नहीं उठता। ये सिर्फ इबादत करना चाहते हैं। मैं दीवारें कूदने या खोदने के लिए बहुत बूढ़ा हूं। घंटे भर के लिए जंजीरें खोल दो। आप अपनी जिम्मेदारी से ये करेंगे सर? हाँ। जाओ पानी लेकर आओ। शुक्रिया। नहीं, जरूरत नहीं। उमर मुख्तार, अल्लाह।
बहुत दूर से तुमसे मिलने आया हूं। तुम्हें इंतजार करना होगा। एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे। तुम इतने बरस हमसे लड़ते क्यों रहे? मतलब तुम्हें क्या लगा तुम चंद बागियों के साथ हमें लीबिया से निकाल दोगे? हम लड़े तुमसे, यही काफी है। अपने मुल्क की बर्बादी का भी ख्याल नहीं आया? तुम लोग मेरे मुल्क की बर्बादी हो। तुम क्या करते अगर कोई तुम्हारा मुल्क हथिया लेता? तुमने कभी सोचा तुम्हारे किए हमले हमें कैसे दिखते थे? छिपकर, अंधेरे में कत्ल करना, दिन में धोखा देना, धमकाना सब किसानों को। हमारी जमीन पर खेती? लीबिया तुम्हारा मुल्क नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं है। एक गाय के दूध पर भी नहीं, एक लम्हे का भी हक नहीं है। इटली का यहां उतना ही हक है जितना किसी और का। इंग्लैंड का हक मिस्र पर, फ्रांस का टूनिशिया और अल्जीरिया पर, स्पेन का मोरक्को पर इनमें से एक भी नस्ल हमसी नहीं। इस जगह पर सैकड़ों बरस से हमारा हक है। सब ले लोगे तुम मुझसे, और इस चोरी की मंजूरी भी मुझसे मांगोगे? किसी को दूसरों का मुल्क हथियाने का हक नहीं है। हम वापस लौट आए हैं यहां। कोई छुटला नहीं सकता इसे। देखो इस सिक्के की तारीख। यह शहंशाह सीजर के जमाने का सिक्का है जो लीबिया में तैयार किया गया था। तुम्हें यहां यूनानी, तुर्की और मिस्र के सिक्के भी मिलेंगे। हर जगह लीबिया में तुम्हें मिलेंगे, हमारी मिट्टी में दबे हुए। हां, मैं भूल गया था। तुम्हारी नजर कमजोर है। तुम्हारा चश्मा है ये, शायद। जिस दिन ये मेरे पास लेकर आए मैं जान गया था कि तुम भी मेरे पीछे ही आते होगे। मेरा चश्मा? हम दोनों ही तुम्हारे कैदी हैं। कैदी हैं तो क्या हुआ? ले सकते हो तुम इसे। लो। सही है, सिक्के की तवारीख दिलचस्प है, लेकिन आज इससे कुछ खरीदने की कोशिश मत करना। तुम्हारा पैसा तुम्हारी शोहरत की तरह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। पर मैं कद्र करता हूं तुम्हारे अतीत की, वैसे ही तुम्हें भी कद्र करनी चाहिए। हमारा भी शानदार इतिहास है, विज्ञान में, गणित में, दवाइयों में। तुम्हारे अंधेर दौर से हम दुनिया को इल्म की तरफ लाए। हम चाहते हैं कि तुम अपने आदमियों को हथियार डालने को कहो। हम हथियार नहीं डालेंगे। हम जीतेंगे या फिर मरेंगे, और ये जंग जारी रहेगी। तुम्हें हमारी अगली पीढ़ी से लड़ना होगा, और उसके बाद अगली से। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने फांसी लगाने वाले से ज्यादा जीऊंगा। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें फांसी दूंगा? अगर मैं तुम्हें पेंशन पर रख लूं तो मेरा मकसद हासिल हो जाएगा। तुम्हें फांसी चढ़ाने में तो खुली कब्र छोड़ने जैसा खतरा है। हो सकता है तुम आवाम के लिए मिसाल बन जाओ। तुम मेरे साथ सिर्फ वही कर सकते हो जो खुदा ने तय किया है मेरे लिए।
जंजीरें परेशान कर रही हैं। सच तो ये है, ये वाकई परेशान कर रही है। बैठ जाओ। शुक्रिया। तुम जानते हो, मैं हमेशा सोचता था कि तुम और मैं कट्टर दुश्मन तुम्हारी गिरफ्तारी के दिन बैठकर बातें करते कि ये जंग। उमर मुख्तार की गिरफ्तारी से जंग नहीं खत्म होने वाली। मैंने बरसों तुम्हारा पीछा किया है, मतलब जानते हैं हम एक दूसरे को अच्छी तरह से। एक सवाल, क्या हम अमन की तरफ बढ़ सकते हैं? आज वो दिन आ गया है, मैं तुम्हारा काम करूं। तुम जिंदगी की भीख क्यों नहीं मांगते हो? शायद मैं दे दूं। यूं बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मेरी साझेदारी? नहीं नहीं। सौदेबाजी के लिए तुम देर कर चुके हो मुख्तार, बहुत देर कर चुके हो। मैंने तुमसे कोई जिंदगी की भीख नहीं मांगी। दुनिया वालों से ये ना कहना कि इस कमरे की तन्हाई में तुमसे मैंने जिंदगी मांगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम एक बहादुर आदमी हो। उम्मीद है कि ये बहादुरी तुम कल भी दिखाओगे। तुम्हारे इंसाफ का फंदा हमेशा मेरे सामने लटकता रहा है जनरल। इसकी तस्वीरें निकलवाओ। मैं अपने दुश्मनों का रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। जज से जरूर कह देना कि इसे इसके अपने लोगों के सामने फांसी दी जाए। वो वहां होने चाहिए।